थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूड और ऑन गोइंग एक्शन एट प्रेजेंट टाइम। इट एक्सप्रेस एन एक्शन which is in progress at the time of speaking. For example, a person says, I'm writing a letter. It's mean that he is in the process of writing a letter right now. Such actions which are happening at time of speaking are expressed by present continuous tense. Present continuous tense is also called present progressive tense. Rule: auxiliary verb am, are, is, are is used in sentences. First form of verb are base verb plus ing. Present participle is used as main verb in sentence. के हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा आता है? फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने बता दी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है इज़, एम, आर। और इसकी निशानी क्या है? उर्दू फ़िक्रों के आखिर में आपने अपने नोट्स में लिख लेना है कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं के अल्फाज आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर लगता है। फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, चाहे बात वाहिद की हो, जमा की हो, जिसकी भी हो। और इज़, एम, आर को आपने देख लेना है कि एम हमेशा आई के साथ, इज़ सिंगुलर के साथ। सिंगुलर में आ जाते हैं ही, शी, इट, दे, सॉरी दे नहीं, ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम जो है तो वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ हम इज़ लगाएंगे। जो प्लूरल होंगे जैसे दे है, वी है, आई, सॉरी यू है, आई के साथ तो एम लगेगा। दे, वी, यू वगैरह, तो प्लूरल नेम इनके साथ हम आर लगाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड ing, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस एम, इज़, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आर बेस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। जो स्ट्रक्चर होता है कि आप पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बस आपने ये देखना है कि इस टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है और आपका मेन वर्ब जो है वो क्या होगा। वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना, उसको आपने माइंड में रखना है। और पार्टिसिपल पे मैं अलग से जीरंड और पार्टिसिपल पे लेक्चर करूँगी। अभी आप इतना ही समझ लें कि पार्टिसिपल क्या होता है कि जब हम वर्ब को एज आ यूँ कहें कि जब वर्ब जो है उसको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं, क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो वो बन जाता है पार्टिसिपल। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। बहरहाल ये चीज़ आपको अलग से मैं समझाऊंगी। अभी आप फोकस करें कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ आई देन auxiliary verb am is used after subject in sentence. If the subject is he, she, it, singular or proper name, then auxiliary verb is used after subject in sentence. If subject is you, they are plural, then auxiliary verb are is used after subject in sentence. auxiliary verb आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। इज, एम, आर इस टेंस में हमारे पास auxiliary वर्ब है, मेन वर्ब के साथ जो हेल्प करने के लिए लगते हैं। द पार्टिसिपल ing इज एडिंग टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ गोइंग, गो, राइटिंग, राइट, यानी अगर राइट है तो राइटिंग में कन्वर्ट होगा, गो है तो गोइंग। एग्जाम्पल इसकी आप देख लें। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको जल्दी जब हम पढ़ते हैं तो आई एम नहीं बल्कि आम पढ़ देते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, he is driving a car, they are reading their lesson. नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे? आपको पता है नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। सो सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। ये टेंस सब्जेक्ट है प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, मेन वर्ब, ing प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, और ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस एम, इज़, आर, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Rule for using auxiliary verb am, are, is, or are after subject in negative sentence are same as mentioned below. ये नेगेटिव सेंटेंस में भी वही रूल है कि आपने आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर और सिंगुलर के साथ इज लगाना है। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट,
ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ कार, दे आर नॉट रीडिंग देयर लेसन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे आप, उसके शुरू में आ जाएगा सवालिया जो फ़िक्रे हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आर बेस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। यानी क्या करना है आपने, सीधा सीधा के जैसे है ना, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसको सवालिया बनाना है तो एम पहले आ जाएगा और आई बाद में, बाकी वही चीज़। एम आई प्लेइंग क्रिकेट, नॉट जो है वो तब लगाएंगे कि अगर हमारा सेंटेंस सवालिया भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव यानी जिसमें नहीं आता है और सवालिया यानी जिसमें सवाल पूछा जाए। तो एट अ टाइम अगर आपके सेंटेंस में सवाल भी पूछा जा रहा है और वो नेगेटिव भी है तो फिर आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं बल्कि सब्जेक्ट के बाद लगाना है। जैसे क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो इसमें एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, आई के बाद नॉट लगेगा। और वैसे सिंपल अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वो तो आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं। अच्छा, सादा सवालिये में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाएगा। फॉर मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस द सेंटेंस इज स्टार्टेड विद ऑक्सिलियरी वर्ब रादर देन पुटिंग ऑक्सिलियरी वर्ब इनसाइड द सेंटेंस। If the subject is I, the sentence start with the auxiliary verb am. If the subject is he, she, it, singular or proper name यानी कोई ख़ास नाम है, the sentence start with the auxiliary verb is, तो फिर is से आपका sentence start होगा। If subject is you, they are plural, the sentence start with the auxiliary verb are। वही बात के singular के लिए is, plural के लिए are और I के साथ am। Am I playing cricket? Is he driving a car? Are they reading their lesson? अब WH वाला सेंटेंस आपको पहले भी बताया। अगर WH वाला सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें सवाल दरमियान में पूछा जाए उर्दू में। जैसे ये है ना कि एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये तो क्या का लफ्ज़ शुरू में आ गया, ये सादा सवालिया है। इसी को हम WH वाला सवालिया बनाएंगे तो वो क्रिकेट कब खेल रहा है या क्यों खेल रहा है या कहाँ खेल रहा है, ठीक है, कहाँ खेल रहा है सूटेबल है, तो कहाँ का लफ्ज़ दरमियान में आया उर्दू फ़िक्र में, तो इसकी इंग्लिश जो है वो सबसे हम पहले करेंगे। सेंटेंस में WH का वर्ड लिखेंगे, बाकी यही चीज़ आ जाएगी। एम आई प्लेइंग क्रिकेट जो सादा सवालिया की तरतीब है, सिर्फ WH वाला वर्ड शुरू में आएगा WH सेंटेंसेस में। सादा सवालिया और WH में ये फ़र्क है, ये आपने माइंड में रखना है। यानी वो क्रिकेट कहाँ खेल रहा है तो इसको वेयर ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, या मैं क्रिकेट कहाँ खेल रहा हूँ, ये क्यों खेल रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सेंटेंस मुनासिब नहीं बन रहा था, वो क्रिकेट कहाँ खेल रहा है तो मैंने ये बना दिया, तो वो है तो उसके लिए वाई या वेयर इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट। आगे कुछ एग्जांपल हैं मज़ीद पॉजिटिव सेंटेंसेस की जिनको आप ख़ुद नेगेटिव करेंगे। आई एम लिसनिंग टू द न्यूज़, you are washing your clothes, she is riding on horse, they are playing football, it is raining, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस इनको कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट लिसनिंग टू द न्यूज़, you are not washing your clothes, she is not riding on a horse, they are not playing football, it is not raining। सवालिया इनको कैसे बनाएंगे, am I listening to the news, are you washing your clothes, is she riding on a horse, are they playing football, is it raining, ठीक है। नेक्स्ट टेंस भी हम देख लेते हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उर्दू में से कहते हैं ज़माना हाल मुकम्मल। परफेक्ट का मतलब क्या है, मुकम्मल, जिसमें काम मुकम्मल हो जाता है। इसमें उर्दू फ़िक्रों में क्या आता है, कौन सा लफ्ज़ आता है, चुका चुकी या लिया ली का लफ्ज़ आता है। और चूँकि ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट के लिए आपको पता है का लफ्ज़ लगेगा। चुका है, चुकी है, लिए हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। और आपने एक चीज़ जैसे कंटिन्यूस के हवाले से याद रखनी है कि जब कंटिन्यूस का लफ्ज़ आए फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आंखें बंद करके आपने लगा देना है। इसी तरह परफेक्ट टेंस में हमेशा फॉर्म भी परफेक्ट होती है। कौन सी परफेक्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो लास्ट फॉर्म होती है जिस पे फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट हो जाती है।
तो आपने ये इस तरह जहन में रखना है कि हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। तो एक आगे फिर हम पढ़ेंगे ना परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो दोनों का मिलाप है, तो वो दोनों लफ्ज़ आ रहे होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उसमें ये है कि कंटिन्यूस का लफ्ज़ आ गया तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन अकेला जहाँ भी परफेक्ट का लफ्ज़ होगा आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। और हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। ठीक है, ये सिंपल सा टेंस है। इसको बस उर्दू में आपने ये याद रखना है, चुका और लिया दोनों के अल्फाज आते हैं। जैसे अली ख़ात लिख चुका है या अली ने ख़ात लिख लिया, यानी काम मुकम्मल हो जाता है। अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैपेंड आर कंप्लीटेड इन पास्ट बट यूजुअली द एक्शन विच हैपेंड आर completed at a short time before now, near past, not a very long time before now, specific time such as 2 years ago, last week, or that day is usually not used in the sentence of this tense. It means that this tense express the action whose time when it happened is not exactly specified, but it sounds to refer to some action that happened or completed in near past। ठीक है, यानी काम पास्ट में ही होता है लेकिन मुकम्मल अभी ज़माने हाल में होता है। यानी आप यूँ कहें ना, जैसे हम उर्दू में कहते हैं माजी करीब और माजी बईद, काम होता पास्ट में है लेकिन वो अभी अभी हुआ होता है, इसलिए हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं कि हुआ है, अभी मुकम्मल हुआ है काम, थोड़ा टाइम गुजरा है, यानी माजी करीब की बात होती है। और फिर आगे जो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे या पास्ट परफेक्ट, तो वो फिर माजी बईद की बात होती है, यानी काफ़ी टाइम पहले काम मुकम्मल हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब जो होगा पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म हमेशा इसमें लगेगी, प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आर पास्ट पार्टिसिपल आर ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा एंड पे। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ही शी इट सिंगुलर आर प्रॉपर नाउन देन ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ इज़ यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट इन सेंटेंस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ है। और सिंगुलर कौन से होते हैं? ही शी इट, ये कोई सिंगल नेम। प्लूरल कौन से होते हैं? यू दे वी, ये सारे प्लूरल होते हैं। एग्जाम्पल्स देखें। आई हैव ईटन मील, शी हैज़ लर्नड अ लेसन। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगा देते हैं, हैज़ हैव के बाद नाट लग जाएगा। आई हैव नॉट ईटन मील, शी हैज़ नॉट लर्नड अ लेसन। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? हैज़ हैव शुरू में आ जाएगा। हैव आई ईटन मील, हैज़ शी लर्नड अ लेसन। और WH वाला होगा तो WH का लफ्ज़ कि क्या वो खाना खा चुके हैं या क्या मैं खाना खा चुकी हूँ या क्या वो सबक पढ़ चुकी है, तो वो कब सबक पढ़ चुकी है, कहाँ पढ़ चुकी है, तो वो फिर व्हेन वाई वेयर के लफ्ज़ जो हैं वो शुरू में। व्हेन हैज़ शी लर्नड अ लेसन, उसने कब सबक पढ़ा है या पढ़ चुकी है। मज़ीद एग्जांपल्स हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, दे हैव गॉन टू स्कूल, दे हैव बॉट अ न्यू कार, आई हैव स्टार्टेड अ जॉब, इट हैज़ रेन्ड, द गेस्ट हैव अराइव्ड, जॉन हैज़ लेफ्ट फॉर होम, यू हैव टोल्ड अ लाई। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, दे हैव नॉट bought a new car, I have not started a job, it has not rained, the guests have not arrived, John has not left for home, you have not told a lie। नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये गलती से नेगेटिव दोबारा लिखा गया है। इंटरोगेटिव हैं ये। हैव दे गॉन टू स्कूल, हैव दे बॉट अ न्यू कार, हैव आई स्टार्टेड अ जॉब, हैज़ इट रेन्ड, हैव द गेस्ट अराइव्ड, हैज़ जॉन लेफ्ट फॉर होम, हैव यू टोल्ड अ लाई। और WH वालों में WH का लफ्ज़ स्टार्ट में आ जाएगा। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। अब ये दो टेंस और पिछला जो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला टेंस था तो मैंने अलग से पढ़ाया, ये थोड़े इजी थे तो मैंने दो पढ़ा दिए। आपने अपने नोट्स बना लेने और ख़ुद से एटलीस्ट 10 सेंटेंस अपने पास से एग्जांपल्स जो लिखनी है पॉजिटिव, फिर उनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, फिर इंटरोगेटिव में। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी।